हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SV टेक्नोबाइट 123 फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज, और यूनिट पढ़ा था। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे। तो क्योंकि हम यूनिट पे आ गए थे तो यूनिट्स में हम आगे यूनिट्स की जो टाइप्स हैं उसको पढ़ रहे हैं। इसके भी यूनिट्स के भी टाइप है स्टूडेंट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारी थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट एक्सेट्रा, तो वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, बेसिक क्वांटिटी, उनके जो यूनिट्स होते हैं जिनको कि हम किसी दूसरे के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, दूसरों की हेल्प से जिसको हम पता नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि स्टूडेंट्स, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा, उनके जो यूनिट्स हैं विच कैन नॉट बी डिराइव्ड, जिसको कि हम निकाल नहीं सकते, विद द हेल्प ऑफ अनदर क्वांटिटीज, दूसरी क्वांटिटीज की मदद से हम इनको नहीं निकाल सकते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। जैसे कि मास है, मास का यूनिट यानी कि किलोग्राम, किलोग्राम को हम किसी दूसरे की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते। ऐसे ही लेंथ का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम ये क्या होंगे? ये होंगे फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे कि किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, टेम्परेचर का जैसे कि केल्विन, ऐसे टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए, दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होंगे? वो यूनिट्स जिनको कि हम डिराइव करेंगे, पता करेंगे, ठीक है, निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इनके जो यूनिट्स हैं जैसे किलोग्राम होता है, मीटर होता है, सेकंड होता है, ठीक है, तो उनकी हेल्प से हम जिन क्वांटिटीज के यूनिट्स को निकालते हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड, units which can be derived with the help of क्या? फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड, वो यूनिट जिनको कि हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, उनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं यूनिट ऑफ स्पीड कह लो, यूनिट ऑफ स्पीड। देखो भाई स्टूडेंट्स, स्पीड जो है क्या होता है? आपको पता है स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड। हम कितने डिस्टेंस कवर करते हैं और उतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेते हैं, उसका जो रेशियो होता है वो होता है स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने टाइम में कितने हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। तो डिस्टेंस जो है ये लेंथ का यूनिट होगा जैसे, और वो कितना होगा? मीटर, और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, स्पीड का यूनिट हमने यहां डिराइव किया है मीटर पर सेकंड विद द हेल्प ऑफ मीटर एंड सेकंड। स्पीड का यूनिट हमने मीटर, जो कि फंडामेंटल यूनिट है लेंथ का, और सेकंड जो कि फंडामेंटल यूनिट है टाइम का, उनकी हेल्प से हमने स्पीड का यूनिट डिराइव कर लिया है, पता कर लिया है। इसलिए स्टूडेंट्स, जो स्पीड का यूनिट है जो मीटर पर सेकंड, वो एक डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही मान लिया जाए आपसे कहेगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन
स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन मतलब हिंदी में त्वरण बोलते हैं इसको, और जो कि होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। देखो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो मेजर करती है टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज को, कि कितने टाइम में किसी बॉडी की कितनी वेलोसिटी यानी कि वेग बदल रहा है। वेग जो बदलता है टाइम के साथ तो वो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन, और लिया गया टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम यानी कि समय, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स वेलोसिटी का यूनिट और स्पीड का यूनिट एक जैसा ही होता है, तो इसका है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, और टाइम का है सेकंड। तो यहां हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड तो ऑलरेडी था माइनस, और ये जो सेकंड है जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर भी माइनस हो जाएगी, और क्योंकि -1 पहले ही था माइनस और हो गया तो -2 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट हमने डिराइव किया वो क्या किया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये भी हमने मीटर और सेकंड की हेल्प से डिराइव किया है, जो कि लेंथ और टाइम का यूनिट था फंडामेंटल। ऐसे यहाँ भी हमने एक्सेलरेशन का यूनिट डिराइव किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे अगर मैं फोर्स कहूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स मतलब बल, और वो होता है m मास a एक्सेलरेशन ma, F इज इक्वल टू एम ए, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का भी अभी हमने क्या पढ़ा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हमने एक यूनिट डिराइव किया है, तो इसको भी हम डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। हालांकि फोर्स का एक अलग से यूनिट है हमारे पास, न्यूटन, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये भी एक फोर्स का डिराइव्ड यूनिट है। तो इसका मतलब डिराइव्ड यूनिट क्या होंगी, जो वो यूनिट्स जिनको कि हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। अब अगला जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। वो क्या है देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो स्टूडेंट्स यूनिट्स जो हम लेते हैं अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, उनका एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई मास का यूनिट कुछ ले लो और लेंथ का यूनिट फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी ले लो, ऐसा नहीं है। मतलब कि अगर आपने कहीं मास का यूनिट किलोग्राम यूज कर लिया तो फिर वहां पे आप लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर यूज नहीं करोगे, या अगर मास का यूनिट ग्राम यूज कर लिया तो वहां लेंथ का यूनिट मीटर यूज नहीं करोगे। आपको कह सकते हो मैं स्टूडेंट्स एक बिल्कुल सिंपल सी डेली लाइफ में एक बात आप देखते हो कि अगर आपने सब्जेक्ट फिजिक्स ले लिए, 11th में फिजिक्स सब्जेक्ट आपके पास है, तो फिजिक्स है तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपके पास फिर केमिस्ट्री होगी ही होगी, और केमिस्ट्री के अलावा या तो आपके पास क्या होगा मैथ्स, और या फिर क्या होगा बायो, ये कन्फर्म है। यानी कि फिजिक्स है तो फिर केमिस्ट्री भी होगी और मैथ्स और बायो भी एक जरूर होगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि फिजिक्स के साथ में ऐसा नहीं मिलेगा कि फिजिक्स ले ली और फिर आपने हिस्ट्री ले ली और फिर आपने अकाउंट्स ले रखा है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इनका
कॉम्बिनेशन नहीं है ना, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर आपने फिजिक्स ली है तो फिर आपने केमिस्ट्री तो पक्का ली होगी, और मैथ्स या बायोलॉजी में से भी एक आपके पास पक्का मिलेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। ऐसे अगर आपने अकाउंट्स ले ली तो बिजनेस स्टडी मिलेगी, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। तो जैसे हमने सब्जेक्ट में लिया है ऐसे ही हमारे पास यूनिट्स का भी कॉम्बिनेशन है। वो क्या है कि अगर आपने लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर लिया है तो मास का यूनिट ग्राम में ही लेना पड़ेगा, और अगर लेंथ का यूनिट मीटर लिया है तो मास का यूनिट किलोग्राम ही लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सिस्टम है कि किस यूनिट के साथ हम दूसरे फंडामेंटल यूनिट्स का कौन सा यूनिट लेंगे, वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं बेसिकली, और एक एसआई सिस्टम है, वो मेन है, उसका हम डिस्कस करेंगे। पहले है स्टूडेंट्स सीजीएस सिस्टम, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम में क्या है स्टूडेंट्स, देखो ये जो C है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, G यह मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और S ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में जो हमारे पास सीजीएस सिस्टम है, लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा सीजीएस सिस्टम में। मास को हमेशा किस चीज में, ग्राम में मेजर किया जाएगा, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा। ये कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरा सिस्टम होता है स्टूडेंट्स हमारे पास एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एफपीएस जो ब्रिटिश सिस्टम है ये, तो इसमें लेंथ की जगह स्टूडेंट्स, मतलब जो लेंथ का यूनिट होगा एफपीएस में वो सेंटीमीटर की जगह होगा फुट। लेंथ का यूनिट एफपीएस सिस्टम में क्या होगा, फुट। मास का यूनिट एफपीएस सिस्टम में होगा पाउंड। कितने पाउंड है हम बोलते हैं इसे, और टाइम का यूनिट एफपीएस सिस्टम में सेकंड ही है। तीसरा जो हमारे पास सिस्टम है स्टूडेंट्स वो है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट है ना वो है स्टूडेंट्स मीटर। एमकेएस देखो एमकेएस में लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और टाइम का यूनिट है सेकंड। जनरली स्टूडेंट्स हम सबसे ज्यादा एमकेएस सिस्टम का यूज करते हैं या फिर एसआई सिस्टम का यूज करते हैं। तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो हमारे पास जो सिस्टम है, 3 सिस्टम्स हैं, क्या क्या है, सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट से, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं। और एमकेएस में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एक और यूनिट है स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए वो क्या है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, देखो स्टूडेंट्स, टू अवॉइड कंफ्यूजन इंटरनेशनली,
मतलब क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज में हम अलग अलग अगर यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो फिर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर जो हमारी कमेटी है, उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, उसको हर जगह माना जाए। तो ये जो हमारा सिस्टम है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको बोलते हैं हम एसआई सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो एसआई सिस्टम है ये पूरे आप कह सकते हो कि एम के सिस्टम का थोड़ा मॉडिफिकेशन ही है, और ये पूरे वर्ल्ड में माना जाएगा इन यूनिट्स को। तो अब हम इन यूनिट्स की कुछ डेफिनेशंस हैं जो एसआई सिस्टम में यूनिट्स हमारे, जैसे मास की यूनिट है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकंड, हम उनको डिफाइन करेंगे। ये जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेडली आती ही रहती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो देखिए स्टूडेंट्स, जो यूनिट्स हैं हमारे पास, सबसे पहले एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स हैं उनमें से हम लेते हैं 1 मीटर। 1 मीटर कितनी लेंथ को आप 1 मीटर बोलते हो? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में कि जो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की हम ये स्पीड मानते हैं, यानी कि लाइट कवर्स इतने मीटर्स इन 1 सेकेंड। लाइट कवर्स इतने मीटर, देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है कि लाइट जो है 1 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस कवर करती है। ये जो डिस्टेंस है कितनी है? 300000000, यानी कि 8 बार 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो लाइट जो है इतनी मीटर डिस्टेंस कवर करती है कितने सेकंड में? इन 1 सेकंड। ये हमने पढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स ये एग्जैक्टली इतने मीटर नहीं होती। एक्चुअली ये होती है 299,792,458 मीटर, यानी कि जो लाइट है स्टूडेंट्स वो इतने मीटर डिस्टेंस कवर करती है इन 1 सेकेंड। तो मैं आपको कहूं कि इतने मीटर 1 सेकेंड में लाइट कवर करती है। लाइट जो है अगर इतने मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर करती है तो 1 मीटर कितने सेकेंड में कवर करेगी? तो हम कहेंगे जी ये जो है इससे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/299,792,458 सेकेंड में। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि वैसे हमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में, ये जो प्रकाश है लाइट है उसकी क्या स्पीड होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्पीड है लाइट की। मीटर पर सेकेंड से मतलब होता है हमारा कि लाइट जो है इतने मीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 सेकेंड में। ये जो है 3 × 10⁸, इसका मतलब ये है कि 30000 ये लिखा हुआ, ठीक है, मीटर इन 1 सेकेंड। लेकिन मैं ये कहता हूं ये हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, लगभग ले लेते हैं। एक्चुअल जो लाइट 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करती है वो इतनी होती है 299,792,458 मीटर इन 1 सेकेंड। तो मैं आपसे कहूं कि भाई लाइट इतने मीटर कवर करती है 1 सेकेंड में, तो 1 मीटर कितने सेकेंड में करेगी? इतने मीटर अगर 1 सेकेंड में करती है तो 1 मीटर डिवाइड हो जाएगा। 1 मीटर के लिए टाइम निकाल लिया हमने
तो 1 मीटर लाइट इतने सेकंड में कवर करेगी। लाइट 1 मीटर डिस्टेंस इतने सेकंड में कवर करती है। तो 1 मीटर की डेफिनेशन आ जाएगी 1 मीटर इज द लेंथ। 1 मीटर वो डिस्टेंस है जो कि लाइट इतने सेकंड में कवर करती है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि लाइट जो है 299,792,458 मीटर डिस्टेंस कवर करती है इन 1 सेकेंड। तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी कितने सेकंड में? 1/299,792,458 सेकंड। तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी इतने टाइम में। तो हम क्या कहेंगे? 1 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन इतने सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो देखिए 1 मीटर की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है? 1 meter, it is the distance traveled by light in vacuum। जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करती है इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब निर्वात, यानी कि हवा भी ना हो। तो लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है इतने सेकंड में, तो इतने सेकंड में लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है वो कितनी मिलेगी? 1 मीटर, 1 मीटर मिलेगी। ठीक है, तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन इतने सेकंड। इतने सेकंड में लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है। फिर आता है स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम। देखो स्टूडेंट्स, हमारी एक, जैसे मैं आपको बता रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे एक कमेटी है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, जो कि डिसाइड करती है कि किसी भी क्वांटिटी का क्या यूनिट होना चाहिए, क्या ऐसा यूनिट होना चाहिए, इसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, वो कमेटी है। और वो जो कमेटी है उसके मतलब वहां एक, जैसे कि म्यूजियम है, उसमें एक प्रोटोटाइप, एक खिलौना टाइप का रखा हुआ है। वो जो सिलेंड्रिकल शेप का, उसका जो मास है स्टूडेंट्स, वहां पे जो एक प्रोटोटाइप, एक स्पेसिफिक, एक मतलब आप ये कह सकते हो कि खास एक सिलेंडर या सिलेंड्रिकल टाइप की एक ऑब्जेक्ट रखी है, उसका जो मास है ना वो 1 किलोग्राम है। मतलब क्या है? इट इज द मास ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। प्लेटिनम इरिडियम एलॉय यानी कि जो सिलेंडर है वो एलॉय का बना है, मिश्र धातु का बना है, एलॉय का। और उस एलॉय में क्या क्या लगा है? प्लेटिनम इरिडियम। प्लेटिनम इरिडियम क्या है? इसकी रस्टिंग मतलब जंग नहीं लगता स्टूडेंट्स, रस्ट नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमने प्लेटिनम इरिडियम का ये एलॉय का सिलेंडर ले रखा है। तो इट इज द मास ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर। ये उस सिलेंडर का मास है जो कि प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का बना है। केप्ट, जो कि रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है? एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये जो कमेटी है जो डिसाइड करती है कि किसी क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाएगा, उसका यूनिट क्या होगा, वगैरह वगैरह, तो वो बोलते हैं, वो कमेटी उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। वहां रखा हुआ है। वो जो जगह है वो कौन सी है? स्वर्स। कैसे? नियर पेरिस, फ्रांस, यानी कि फ्रांस के नजदीक एक, जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और पेरिस के नजदीक क्या है जगह? स्वर्स। और वहां पे क्या रखा हुआ है? ये सिलेंडर, जो कि किस चीज का बना है? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का। और उसका जो मास है वो कितना है? 1 किलोग्राम। जैसे स्टूडेंट्स फ्रांस है, जैसे कि इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली, पेरिस। इंडिया की जगह फ्रांस और दिल्ली की जगह पेरिस। ठीक है, और उसके नजदीक क्या है? गुरुग्राम।
तो जैसे फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और पेरिस के नजदीक है स्वर्स, ऐसे मतलब इंडिया के नजदीक दिल्ली, इंडिया की कैपिटल दिल्ली और दिल्ली के नजदीक क्या है, गुड़गांव। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वहां है। तो ये जो जगह है यहाँ पे ये एक सिलेंडर है जो कि प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का बना है, उसका मास होता है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम क्या है, इट इज द मास ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। उस खास प्लेटिनम इरिडियम एलॉय के बने हुए सिलेंडर का मास है ये, जो कि केप्ट रखा हुआ है एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वहां रखा हुआ है। और उस जगह का नाम क्या है, स्वर्स में, जो कि पेरिस के नजदीक है, फ्रांस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी क्या 1 किलोग्राम की डेफिनेशन। फिर हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 1 सेकेंड। देखो स्टूडेंट्स, ये जो 1 सेकेंड है इसकी डेफिनेशंस बहुत सारे बुक्स में बड़ी टिपिकल सी है। ठीक है, ये सबसे आसान डेफिनेशन है, आप किसी भी बुक में ढूंढोगे तो। ठीक है, तो इसको आप आसानी से समझिए स्टूडेंट्स। ये एक एटम है सीजियम। सीजियम जैसे कि आपके एटम्स होते हैं बहुत सारे, उनमें से ये सीजियम एटम है। और सीजियम 133 ये आइसोटोप है, आइसोटोप है। सीजियम 133 एटम है स्टूडेंट्स। 133 मतलब क्या है, आइसोटोप, आइसोटोप। ठीक है, इससे ना वेव्स निकलती है। क्या निकलती है, वेव्स। और आपको पता होगा वेव जो होती है, जैसे कि ये एक वेव है और एक वेव की लेंथ को हम बोलते हैं वेव लेंथ। मान लीजिए इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये एक वेव कंप्लीट हो गई, या यूं कह लीजिए एक वेव लेंथ कंप्लीट हो गई। ठीक है, वेव जो सीजियम 133 एटम से वेव्स जो एमिट होती है उसकी लेंथ मान लीजिए ये है, एक वेव की लेंथ वेव लेंथ है स्टूडेंट्स। उससे जो वेव्स निकलती हैं, जब इतनी वेव्स कंप्लीट हो जाती, कितनी, इतनी, सीजियम 133 एटम्स जो है उससे जो वेव्स निकलती हैं, जब इतनी वेव्स कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि एक वेव है, फिर दूसरी वेव, ऐसे तीसरी वेव, ऐसे। ठीक है, ये वेव है। यहां मैंने 5 वेव बना दी शायद, 1 2 3 4 और 5। ये 5 बना दी, और 5 बनाने में कितना टाइम लग गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब सीजियम 133 एटम से जब इतनी वेव्स पूरी हो जाती हैं तो जितना टाइम लगता है, इतनी वेव्स पूरी होने में जितना टाइम लगता है वो कितना है, 1 सेकेंड। इसका मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये वेव्स कंप्लीट होती होंगी, उससे जो वेव निकल रही होती है। तो इट इज द टाइम टेकन बाय 9192631770। अब आपको भी सर ऐसे तो हम याद रखने में बड़ी मुश्किल होगी, तो इसको आप एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, जैसे 9192631770। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो इट इज द टाइम टेकन बाय 9192631770 साइकिल्स ऑफ certain wavelength of light emitted by cesium 133 एटम। कि जो cesium 133 एटम है, इससे जो लाइट एमिट हो रही है, निकल रही है, लाइट एमिटेड मतलब इससे लाइट निकल रही है। cesium 133 एटम से जो लाइट एमिट हो रही है, निकल रही है, उस लाइट वेव निकल रही है, उसकी जो वेवलेंथ्स हैं, जब वो इतनी पूरी हो जाती हैं, इतनी वेव्स पूरी हो जाती हैं, तो उसमें जो टाइम लगता है, फिर से बता रहा हूं, सीजियम 133 एटम जो होता है हमारे पास, उससे वेव्स निकल रही होती हैं, लाइट वेव, और वेव है तो उसकी वेव की लेंथ होती है वेवलेंथ। तो सीजियम 133 एटम से जो एमिट हो रही है लाइट, निकल रही है लाइट, उसकी जब इतनी वेवलेंथ, इतनी वेव्स पूरी हो जाती है, तो
तो उसमें जो टाइम लगता है 1 सेकेंड होता है। तो इट इज द टाइम, ये वो टाइम है टेकन बाई, जो कि लिया गया है इतने साइकिल्स ऑफ वेवलेंथ, यानी कि इतनी वेवलेंथ ने जो टाइम लिया है, किसकी वेवलेंथ ने, एमिटेड बाई सीजियम 133 एटम। सीजियम 133 एटम से जो लाइट वेव निकलती है, उस वेव की इतनी वेवलेंथ पूरी होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे आगे मैं आपको एक डेफिनेशन आज और करवा रहा हूं, क्योंकि कई सारी डेफिनेशन हो जाएंगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो बाकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक डेफिनेशन और करवा रहा हूं, और वो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स 1 एम्पियर, यानी कि यूनिट ऑफ करंट 1 एम्पियर। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 एम्पियर तो स्टूडेंट्स 1 एम्पियर क्या है आपको बता दूं। स्टूडेंट्स मान लिया एक वायर है, ठीक है, और ये एक दूसरा वायर है। इन दोनों वायर को हमने कहां रखा है, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है। कहां पे, इन वैक्यूम। कहां रखा है, वैक्यूम में, निर्वात में। ठीक है, ये जो वायर हैं कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं, और उनका जो एरिया है ना, एरिया नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का क्या मतलब होता है, ना के बराबर। यानी कि ये जो वायर है ना, ये बहुत पतले हैं, बहुत पतले वायर है, नेग्लिजिबल एरिया है, यानी कि इनकी मोटाई कह लो वो बहुत 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 कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 2 वायर लिए हैं जो कि कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं। कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में। ये जो वायर्स हैं इनकी मोटाई कितनी है, बहुत बहुत कम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, इतने पतले हैं। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों में से 1 एम्पियर करंट पास कर दें, कितना करंट पास कर दें, 1 एम्पियर करंट अगर इन दोनों में से गुजारेंगे, तो फिर ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, यानी कि जब करंट आता है ना इन दोनों में, तो फिर करंट के कारण ना ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, या तो ये अट्रैक्ट करेंगे। फिलहाल की सिचुएशन में अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन एक तरफ है, यानी कि आप यहां देख रहे हो दोनों में करंट किधर है, ऊपर की साइड, तो ऐसे में ये इतने फोर्स से एक दूसरे को खींचेंगे, यानी कि एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर ये डायरेक्शन अपोजिट होती ना, ऐसे, तो फिर यही दोनों वायर्स इतने ही फोर्स से एक दूसरे को दूर भी धकेलते। तो फिर 1 एम्पियर कौन सा करंट है, हम कहेंगे 1 एम्पियर वो करंट है, 1 एम्पियर वो करंट है जो कि अगर 2 ऐसे तार में से गुजारा जाए जिनका एरिया ना के बराबर हो और वो 1 मीटर डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखे हो, तो फिर वो एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाएंगे। फिर से सुन लो, 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर वो करंट होगा विच इज व्हेन पास्ड, जिसको कि हम गुजारते हैं थ्रू 2 पैरेलल वायर, 2 पैरेलल वायर में से गुजारते हैं। तो क्या वो 2 पैरेलल वायर कैसे हैं, हैविंग नेग्लिजिबल एरिया, जिसका ना के बराबर एरिया है, प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं, इन वैक्यूम में रखे हैं। तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट फोर्स लगाएंगे, कितना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑन ईच अदर। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, वन एम्पियर
इज दैट करंट, 1 एम्पियर वो करंट है, इज दैट करंट विच 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर कौन सा करंट है कि जिसको कि अगर हम कहां से पास करें, विच इज व्हेन फ्लो कर रहा हो, फ्लोइंग थ्रू, विच व्हेन पास थ्रू लिख लो, पास थ्रू टू पैरेलल वायर्स, ये वायर्स कैसे हैं, पैरेलल, समांतर, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन पास थ्रू, 1 एम्पियर वो करंट है जो कि जब पास किया जाता है, गुजारा जाता है इसमें से थ्रू 2 पैरेलल वायर्स, समांतर जो वायर्स है उसमें से गुजारा जाता है। और वो जो पैरेलल वायर है कैसे रखे हैं, हैविंग नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो वायर है स्टूडेंट्स, कौन से वायर लिए हैं जिनका एरिया नेग्लिजिबल है, प्लेस्ड कहां रखे हैं, 1 मीटर अपार्ट, कितनी दूर रखे हैं एक दूसरे से, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं, इन कहां रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं। तो अगर 2 वायर हैं और वो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं, पैरेलल रखे हैं, उनका जो एरिया ना के बराबर है वैक्यूम में, तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स लगाना, exerts a force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter on each other। देखो 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर, देखो इन दोनों में से हमने कितना करंट गुजार रखा है, 1 एम्पियर, विच व्हेन पास थ्रू, जिसको भी अगर गुजारा जाता है 2 पैरेलल वायर्स, 2 पैरेलल वायर में से, वो पैरेलल वायर कैसे, कौन से हैं, हैविंग नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये जो वायर हैं उनका नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब मोटाई मान सकते हो, ये जो वायर्स हैं इनका एरिया, क्षेत्रफल या मोटाई ना के बराबर है, प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, प्लेस्ड मतलब रखे हुए हैं 1 मीटर अपार्ट यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इन वैक्यूम निर्वात पे। तो फिर ये क्या करेंगे, एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 2 into 10 power minus 7 न्यूटन मीटर ऑन ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 2 वायर हैं 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं, पैरेलल रखे हुए हैं, उनका एरिया ना के बराबर है, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो अगर उनमें से 1 एम्पियर करंट गुजारेंगे तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, इतना लगाएंगे। ठीक है, तो फिर ये हमने क्या 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताई है कि 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हिच व्हेन पास थ्रू 2 पैरेलल वायर्स हैविंग नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया ना के बराबर हो, 1 मीटर डिस्टेंस पे वो वायर रखे हो, वैक्यूम में रखे हो, तो अगर आप 1 एम्पियर करंट गुजारोगे तो फिर वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसा ही 7 डेफिनेशन हैं और उसके अलावा 2 सब यूनिट और भी हैं। तो अगर हम एक साथ अभी करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए आप अभी इसको ही यहाँ तक ही लर्न कीजिए, हम अगली वीडियो में अगली डेफिनेशंस लेके आएंगे, तब तक आप इसको लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।